हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 21 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 222। विच गोट ब्रीड इज़ नेटिव ऑफ हिमाचल प्रदेश? बकरी की कौन सी नस्ल मूल रूप से हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है? तो जब हमने लास्ट वीडियो लेक्चर पढ़ा था वहाँ पर जब मैंने आपको पश्मीना वूल के बारे में बताया था, आपको अच्छे से याद होगा। जब हमने पश्मीना वूल के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था वहाँ पे पश्मीना वूल जो कि हमें गोट से प्राप्त होती है। तो हिमालयन रीजन में हमें दो ही रीजन में, मेनली इंडिया और नेपाल में, जो इस तरह की गोट्स है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो पश्मीना गोट होती है इसकी हिमालयाज़ में दो किस्म की जो ब्रीड्स है वो देखने को मिलती है। फर्स्ट इज़ चेगू, ये आपने याद रखना है। सेकेंड वन इज़ चांगथंगी। ये दो टाइप्स की ब्रीड हमें हिमालयन रीजन में देखने को मिलती है। और लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पश्मीना वूल है उसके जो ट्रेडिशनल प्रोड्यूसर है वो कौन है? छंगपा ट्राइब। ये भी हमने वहाँ पे देखा था कि छंगपा ट्राइब जो है मेन प्रोड्यूसर्स है पश्मीना वूल के। और छंगपा ट्राइब हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? छंगतांग रीजन में, छंगतांग रीजन। और ये जो छंगतांग रीजन है ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? लद्दाख वाले रीजन में। ठीक है, तो इस तरह से हमने रिवाइज भी कर दिया और एक नया क्वेश्चन भी हमारे पास यहाँ पे बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 223। नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? पहले अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में 3 नगर निगम थे, पर एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो इसकी संख्या हो चुकी है 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम फैक्ट्स पे आते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो एट प्रेजेंट कितनी है? 5। कहाँ कहाँ पे है इनको आप नोट कर लो। एक तो शिमला में पहले से था, धर्मशाला हो गया, सोलन हो गया, मंडी हो गया और पालमपुर हो गया। इन 5 जगह पे जो है आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं म्युनिसिपैलिटीज़। म्युनिसिपैलिटीज़ बस आपने ये नंबर याद रखना है, कितनी है? 29। इसी तरह से टाउन पंचायत, तो टाउन पंचायत कितनी है? 27। इसी तरह से कैंटोनमेंट जो बोर्ड्स है वो कितने हैं? 7। तो ये जो फिगर्स है नंबर्स की ये आपको याद होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 224। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या सबसे कम है? हमारे पास 12 डिस्ट्रिक्ट्स है। इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स को ही हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स है। तो सबसे ज़्यादा सीट्स कहाँ पे है? कांगड़ा में। उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है मंडी। ठीक है, फर्स्ट हो गया कांगड़ा, सेकेंड हो गया मंडी। ठीक है, इसके बाद आता है शिमला। शिमला में कितनी सीट्स है? 8। ठीक है, तो फर्स्ट 3 तो आपको याद हो गए। इसके बाद आते हैं लोएस्ट पे। सबसे लोएस्ट कहाँ पे है? एक तो किन्नौर और एक लाहौल स्पीति। यहाँ दोनों ही जगह हमें एक एक सीट्स देखने को मिलती है। 5 तो आपके ऐसे ही याद हो गए। इसके बाद आते हैं हम हमीरपुर पे। हमीरपुर में कितनी है? 5। अब आ जाओ बिलासपुर और कुल्लू में। इन दोनों ही जगह हमें कितनी देखने को मिलती है? 4 सीट्स। फिर बचता है हमारे पास चंबा। चंबा में 5 है, ऊना में 5 है, सोलन में 5 है और सिरमौर में भी 5 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कितनी विधानसभा सीट्स है? टोटल 68। इस क्वेश्चन में पूछा है सबसे लोएस्ट का है। सबसे लोएस्ट एक तो किन्नौर में हमें देखने को मिलती है और लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से हम बढ़ते हैं लोकसभा सीट्स। तो 4 लोकसभा सीट्स हिमाचल प्रदेश से है। कहाँ कहाँ से है? कांगड़ा हो गया, मंडी हो गया, हमीरपुर हो गया और शिमला हो गया। अब याद आपने क्या रखना है? जो शिमला है ये रिजर्व है फॉर SC। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट 225। शानन इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट सिचुएटेड एट जोगिंदरनगर इज मैनेज्ड बाय। शानन विद्युत परियोजना जो जोगिंदरनगर में स्थित है, इसका जो प्रबंधन है वो कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है सबसे पुराना प्रोजेक्ट है, तो इससे जो है आपको बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। शानन जो प्रोजेक्ट है ये कितने मेगावाट का? सबसे पहले तो ये याद रखो 110 मेगावाट। और ये किस रिवर पे बना है? ऊहल रिवर। और ऊहल जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? 20 की। ये आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए। बात करें शानन इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की, तो ये जो प्रोजेक्ट था वो पंजाब सरकार को 99 ईयर्स के लीज पर ये प्रोजेक्ट उनको दिया गया था। और किसके द्वारा ये दिया गया था? ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो थे राजा, ये आपने याद रखना है, जोगिंदर सिंह। इस राजा के द्वारा जो शानन प्रोजेक्ट है
ये पंजाब गवर्नमेंट को 99 ईयर्स के लिए जो है वो लीज पे दिया गया था। और आने वाला जो मार्च है उस टाइम पर इसका जो लीज का कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ये डिमांड भी कर रहे हैं कि ये जो लीज का कॉन्ट्रैक्ट है इसको कंटिन्यू अब नहीं किया जाएगा, इसका जो कंट्रोल है वो हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी। तो मार्च 2000 आपने याद रखना है, मार्च 2024 में ये जो शानन इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है इसका जो लीज जो एग्रीमेंट है वो भी यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। और इस प्रोजेक्ट को जो है पंजाब सरकार के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इसका जो कंट्रोल है वो कौन कर रही है? पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा PSPCL, ठीक है। तो ये दो आपने याद रखना है। नेक्स्ट 2 to 6, द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे? देखो इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी आपको यहाँ पे होती जाएगी। देखो हिमाचल प्रदेश जो है वो पार्ट सी कब बना था? पार्ट सी बना था 1951 में। और कब तक रहा था? 56 तक। जब हिमाचल प्रदेश पार्ट सी बना था उस टाइम पर देखो हुआ करते थे चीफ कमिश्नर, ठीक है। तो चीफ कमिश्नर की जगह पे उस टाइम पे जब पार्ट सी बना तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया गया था, उपराज्यपाल को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। और कब किया गया था? 1 मार्च 1952। उस टाइम पे हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया था। और फर्स्ट लेफ्टिनेंट जो गवर्नर बने थे उस टाइम पे वो कौन थे? मेजर जनरल हिम्मत सिंह, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 1956 में हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी से हटाकर जो है वो यूटी का दर्जा दिया गया। और 1956 में जब हिमाचल प्रदेश यूटी बना उस टाइम पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया गया। तो उस टाइम पे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको अपॉइंट किया गया था? बजरंग बहादुर। देखो ये जो दो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो थे जब पार्ट सी बना उस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और जब हिमाचल प्रदेश 1956 में यूटी बनता है उस टाइम पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो किसे बनाया गया था? बजरंग बहादुर को, ठीक है। तो ये दो नाम आपने याद रखने हैं। अब इसके बाद एक क्लैरिटी और करते हैं। 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा था। और इसमें 3 चीफ कमिश्नर हमारे को देखने को मिलते हैं। फर्स्ट था NC मेहता, सेकंड था E पेंड्रिल और थर्ड जो चीफ कमिश्नर था वो कौन था? भगवान सहाय। यहाँ पर आपको ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा भगवान सहाय। तो भगवान सहाय क्या थे? जब 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस था उस टाइम पे जो लास्ट चीफ कमिश्नर थे वो कौन थे? भगवान सहाय। और बजरंग बहादुर कौन थे? जब हिमाचल प्रदेश यूटी बना था 1956 में उस टाइम पे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। और मेजर जनरल हिम्मत सिंह कौन थे? फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। कब? जब हिमाचल प्रदेश जो है पार्ट सी बना था, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिए। अब इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे एडिशनल फैक्ट्स भी इंक्लूड किए, जैसे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। फर्स्ट गवर्नर जिनकी ऑफिस में मृत्यु हुई थी वो कौन थी? सुरेंद्र नाथ। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर डायरेक्टर कौन थे? श्री KL सेठी। और फर्स्ट मेंबर इन राज्यसभा कौन थे? चिरंजी लाल, ठीक है। फर्स्ट विनर ऑफ विक्टोरिया क्रॉस कौन थे? जमादार लालाराम। और परमवीर चक्र सबसे पहले पाने वाले सोमनाथ, ठीक है। और महावीर चक्र पाने वाले कौन थे? कर्नल कमान सिंह। ये जो अवार्ड्स है, ठीक है, इनके ऊपर भी मैं एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा, वहाँ पे हम इनको डिटेल में कवर करेंगे। पर अभी के लिए आप रिवाइज करते जाओ। फर्स्ट वीर चक्र किसको मिला था? हवलदार तोपके, ठीक है। और फर्स्ट प्रेसिडेंट पुलिस मेडल किसे मिला है? श्री गंगीर सिंह, ठीक है। तो ये सारे भी आपने नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट है 2 to 7, महिमा लाइब्रेरी इज सिचुएटेड एट। महिमा पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है नाहन में, ठीक है। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1930, ये आपने याद रखना है। और इस लाइब्रेरी का जो इनॉग्रेशन है, उद्घाटन है, वो किसके द्वारा किया गया था? महाराजा अमर प्रकाश। ये नाम आपको याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नाहन। नेक्स्ट 2 to 8, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ओपनड ऑन 5 नवंबर 1983। सबसे पहले तो ये याद रखो, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस को जो है कब इनॉग्रेट किया गया था? कब किया गया था? 1983 में। उसके बाद है कहाँ पे? ये सिक्किम में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 2 to 9, कुंजू चंचलो हुज लव स्टोरी स्टिमुलेट्स यंग हार्ट्स बिलोंग्स टू। कुंजू और चंचलो जिनकी प्रेम कथा आज भी जवान दिलों को प्रोत्साहित करती है, कहाँ से संबंध रखते हैं? सबसे पहले तो ये याद रखो कि ये जो कुंजू चंचलो है ये है कि एक्चुअल में फोक सॉन्ग्स। तो फोक सॉन्ग्स की यहाँ पे बात हो रही है तो सभी को ही हम डिटेल में डिस्कस करते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंबा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है फुल मुँह रंजू। सबसे पहले तो ये याद रखो
फिर कुंजू चंचलो, ठीक है, ये क्या है, लव सॉन्ग्स है। इसी तरह से राजा गद्दन, ये भी चंबा का है, ठीक है। इसी तरह से मेन मैं आपको करवा रहा हूँ सुकरात, ये भी चंबा का है। जब बुक पब्लिश हो जाएगी तो आप यहीं से इनको डायरेक्ट रीड कर सकते हैं। फिर है एंजलिया, ये भी कहाँ का है, चंबा का, ठीक है। बिलासपुर की बात करें तो मेन है आपका मोहना, गंगी और गंबरी, क्योंकि गंबरी देवी कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिलासपुर से, ठीक है। इसी तरह से मंडी में कौन कौन से है, निर्मंडारी, बामणी। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है क्योंकि जो निर्मंड है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है, पर जो ये सॉन्ग है ये कहाँ से है, मंडी से, ठीक है। इसी तरह से मनीराम पटवारिया, ये भी मंडी डिस्ट्रिक्ट का फोक सॉन्ग है। इस तरह से आप रीड कर सकते हैं। फिर है यहाँ पे मेन हरी सिंह राजिया, ये कहाँ का है, कांगड़ा का, ठीक है। सिठानिया, ये कहाँ का है, कांगड़ा का। तो इस तरह से आप इनको रीड कर सकते हैं। तो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, कुंजू चंचलो कहाँ का सॉन्ग है, डिस्ट्रिक्ट चंबा का। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 230, स्वांगला अ शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी इन एचपी लिव इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्वांगला हिमाचल प्रदेश में एक अनुसूचित जनजाति समुदाय हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में रहती है। स्वांगला ट्राइब के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर बनाया है, अगर किसी ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पर थोड़ी सी हिस्ट्री को हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं। स्वांगला ट्राइब किस तरह से अस्तित्व में आई, जब तैमूर ने इन्वेड किया था तो उस टाइम पर जो लाहौल स्पीति वाला रीजन था वहाँ पर जो लोग रहा करते थे, तैमूर के इन्वेजन के बाद उसके डर से वो लोग वहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं और तैमूर के साथ जो लोग आकर लाहौल एंड स्पीति के पट्टन वैली में जो लोग बसे, ठीक है, जो तैमूर के साथ आए थे उनको आज के टाइम में क्या बोला जाता है, स्वांगला ट्राइब। क्लियर। तो कहाँ पे ये बसे थे, पट्टन वैली, और पट्टन वैली का ही दूसरा नाम क्या है, चंद्रभागा वैली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पट्टन। क्लियर। अब स्वांगला ट्राइब में जो मैरिज सिस्टम रहता है उसको हम कवर करते हैं। सबसे पहला है रुस्तादे ब्याह। रुस्तादे ब्याह जो है ये एक टाइप की लव मैरिज है, ठीक है, ये आपने शॉर्ट में याद रखना है, बाकी मैंने डिटेल में कवर करवाया है, आप देख सकते हैं। फिर है कुआ ब्याह। कुआ ब्याह जो है ये फोर्सफुली शादी होती है, मतलब ज़बरन शादी की जाती है, ठीक है। इसी तरह से है माज़मी ब्याह। माज़मी ब्याह जो है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। इस टाइप की मैरिज में क्या होता है, जो लड़का होता है वो अपनी सिस्टर को भेजता है जिससे उसने शादी करनी है, और उसकी सिस्टर उस लड़की को घर लेकर आती है। वो जो लड़की है वो लड़के के घर में ही रहती है, और लड़का तब तक शादी नहीं करता जब तक वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाता। जैसे ही लड़का फाइनेंशियली स्टेबल हो जाता है तो लड़का और लड़की जो है आपस में शादी कर लेते हैं। तो इस टाइप की मैरिज भी आपको देखने को मिलती है स्वांगला ट्राइब में। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो सुद थवागची, ये क्या है, ये इनका जो है डिवोर्स सिस्टम है, ये आपने ज़रूर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 231, द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशनरी श्री यशपाल बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। महान क्रांतिकारी श्री यशपाल हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो यशपाल सिंह के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। इनका जो जन्म है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के भूमपल में हुआ था, ये आपने याद रखना है। और इनके द्वारा जो है मंथली मैगजीन भी चलाई गई है, और उन मैगजीन के क्या नाम थे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो है विप्लव जो हिंदी भाषा में थी, और उर्दू वर्जन की जो मैगजीन थी उसका नाम था बागी, जिसका लिटरली मीनिंग क्या था, रिवोल्ट, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने बहुत सारे नोवेल्स भी लिखे हैं, उनमें से एक फेमस है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एचएस में पूछा गया है, इसको आपने ज़रूर याद रखना है, सीमावलोकन। ये जो है इनके द्वारा नोवेल लिखी गई है, और इसके जो है 3 वॉल्यूम्स है, ये आपको पता होने चाहिए। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे, हमीरपुर। नेक्स्ट 232, दलाई लामा केम टू धर्मशाला इन विच ईयर। दलाई लामा के बारे में आपने थोड़ा सा याद रखना है कि 29 अप्रैल 1959 में इन्होंने इंडिपेंडेंट तिब्बतियन गवर्नमेंट इन्होंने एस्टेब्लिश की थी। तो उसी के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने बहुत सारी जगहों को विज़िट किया था, तो उनमें से इन्होंने धर्मशाला को भी विज़िट किया था। तो कब किया था इन्होंने, 1960 में। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी 1960 नहीं है, तो 1960 के सबसे क्लोजेस्ट क्या है, 1959। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।